दैनिक संध्याचं संध्या लाईव्ह। नमस्कार, मी गौरी। संध्या लाईव्ह मध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस कामगार संगठन द्वारा पुणे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक का आयोजन पुणे अल्प बचत भवन में किया गया था। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चरण सिंह टाक, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर पणिकर, राष्ट्रीय महामंत्री विजय भोत, जयप्रकाश चांगरे, राजेश कटारे, श्री रामकृष्ण, इसी के साथ आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, केरल ऐसे विविध राज्यों से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक में संगठनात्मक चर्चा की गई। जनसंख्या के आधार पर सफाई मजदूरों की नौकर भर्ती होना चाहिए। 2005 में शासकीय सेवे में लगे हुए सफाई कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू की जाए। सभी सफाई मजदूर को समान का समान वेतन। सफाई मजदूर की नई नौकर भर्ती, दैनिक वेतन, भोगी रोस्टर कर्मचारी और 89 मास्टर के कर्मचारी, इन तमाम लोगों को सेवा में नियमित किया जाए। सफाई कर्मचारियों को देश भर में विविध राज्यों में चलने वाली ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र 1950 की शर्त को शिथिल किया जाए इत्यादि विषय पर वार्तालाप किया गया और जल्दी से जल्दी देश के पंतप्रधान सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को निवेदन देने का राष्ट्रीय आदेश चरण सिंह टाक इन्होंने दिया है। इस दौरान अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के साथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक सफल करने में दीपक निनारिया, प्रताप सोलंकी, रेखा राजे, एडवोकेट सुशील मंचरकर, विनोद निनारिया, शकुंतला चौहान, कमल मोगल, जया बंडूचरण, अजय रामानंदी, शैलेंद्र चौहान, अजय लालवेगी, महेंद्र मोगल आदि पदाधिकारियों ने परिश्रम लिया। मैं हिंदी मध्ये बोलू मराठी? मैं चरण सिंह टाक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, आज पुणे के अल्प बचत भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज चर्चा सत्र है, कार्यकारिणी की बैठक है। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग इसमें शामिल हैं। देश के सफाई मजदूरों की सबसे बड़ी और शिखर ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस मौजूदा स्थिति की केंद्र और राज्यों की सरकार की कामगार विरोधी नीतियों का धिक्कार करती है। आज की कार्यकारिणी में हमने कामगार विरोधी जितने भी निर्णय मोदी सरकार ने लिए हैं उसका हम निषेध करते हैं और आने वाले नज़दीक समय में दिल्ली के जंतर मंतर पर देश के 23 राज्यों में जो हमारी संगठन चल रही है इसके लाखों सफाई कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर बैठ करके सरकार की कामगार विरोधी नीतियों का हम विरोध करने जा रहे हैं। देश में मौजूदा स्थिति में केंद्र और राज्यों के सरकारें जो है सफाई मजदूरों के लिए अपनी नीति योग्य तरीके से नहीं रख रही है, इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। सफाई मजदूरों की नई नौकर भर्ती होनी चाहिए, डेली वेजेस कर्मचारियों को स्थायी करना चाहिए, इस पर हमारी आज की कार्यकारिणी में चर्चा हुई है। जनसंख्या के आधार के ऊपर सफाई मजदूरों की नौकर भर्ती होनी चाहिए क्योंकि लोक संख्या के आधार पर 1000 लोक संख्या पर 5 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करने का एक आदेश जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मलकाना समिति है उस मलकाना समिति के आदेश को केंद्र के नीति है उस मलकाना समिति के आदेश को केंद्र के द्वारा
राज्यों को भेजा गया था और राज्यों के तमाम चीफ सेक्रेटरियों ने उसे एक्सेप्ट किया। लेकिन आज ऐसा है कि ठेकेदारी की प्रथा जो है वो राज्यों की सरकारें जो है कर रही है और उनको कानून कायदों का भी कोई प्रकार का कोई दहशत नहीं रह गई है। सफाई के पेशे को जो है वो रेगुलर तरीके का नेचर ऑफ वर्क का है, इसलिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं आनी चाहिए। प्राइवेट घरों में काम करने वाले जो सफाई मजदूर हैं इनके लिए कानून बनना चाहिए। माथाडी बोर्ड की धरती के ऊपर जो है हमारा एक अलग से सफाई कर्मचारियों के लिए वेलफेयर बोर्ड स्थापित होना चाहिए। लेवी और मिनिमम वेजेस के मुताबिक उनको तनख्वाह मुकर्रर होनी चाहिए और वही नियम जो है प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर काम करने वाले जो असुरक्षित सफाई कर्मचारी है उनके लिए भी होना चाहिए। ऐसी आज की कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है। और उसके बाद जो है राज्यों देश में सफाई मजदूरों के विभिन्न राज्यों में नगर पालिका, नगर निगम, सरकारी विभागों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को मुफ्त आवासीय सुविधाएं देनी चाहिए। उनको मुफ्त जो है घरों का आवंटन करना चाहिए। जो महाराष्ट्र सरकार के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर श्रम साफल्य आवासीय योजना के कानून के मुताबिक वो 1985 का जो आदेश है कि जो सरकारी ज़मीन के ऊपर जो सफाई मजदूर रहते हैं वो जगह उनको अलॉटमेंट की जाए और हायर परचेस के अंतर्गत जितने भी सफाई कर्मचारी सरकारी घरों के अंदर अपने पीढ़ी दर पीढ़ी वो निवास कर रहे हैं वो मकान उनके नाम पे करना चाहिए। इस तरीके के विषय पे आज हमने चर्चा की है। और उसके बाद में 2005 में जो लोग कर्मचारी लगे हैं उन लोगों को पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। ये सफाई मजदूरों के साथ में तमाम कर्मचारियों को ये पेंशन योजना का लाभ होना चाहिए देश के, ये हमारी मांग है। सफाई कर्मचारी जो है वो विभिन्न राज्यों से आकर के यहाँ अपना गुजर बसर करता है, गंदगी का पेशा करता है और वो अनुसूचित जाति में से है। इसलिए जो अनुसूचित जाति का जो जातीय प्रमाण पत्र देने की जो सरकार की नीति है उस नीति में 1950 की जो कंडीशन है, जो वास्तव्य के पुरावे उन्होंने देना चाहिए, ये कंडीशन सिरे से जो है ये खारिज होनी चाहिए। ये हमारा आज का एक प्रस्ताव है जिसको हमने सर्वसम्मति से मान्य किया है और ये सारे प्रस्ताव हम केंद्र और राज्यों की सरकारों को भेजेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर दैनिक वेतन भोगी जो और रोस्टर का जो कर्मचारी है इन लोगों को जो है नियमित करना चाहिए। इसके लिए मध्य प्रदेश के सफाई मजदूर कांग्रेस की टीम जो है आंदोलन कर रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो सफाई मजदूरों के तमाम मुद्दों के लिए आंदोलन चालू है और मुख्यमंत्री महोदय ने जो हमारे साथ में मीटिंग ली है उस तमाम मीटिंग में हुई चर्चा को जो है इम्प्लीमेंट में लाना चाहिए। इसके लिए आज हमने प्रस्ताव बनाया है। और सिविल डेथ में जो लोग सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त जो लोगों का मृत्यु होता है उसका परिवार रोड पे आता है और उसको 10 लाख रुपए मुआवजा देने का और सरकारी नौकरी देने का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको जो है विभिन्न जिला कलेक्टर और राज्य सरकारों के चीफ सेक्रेटरी से लेकर के नगर विकास के सचिव है या सामाजिक न्याय विभाग के सचिव है, ये इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका हम धिक्कार करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अवहेलना करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध एट्रोसिटी एक्ट के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। इसलिए हम जो है बहुत जल्द जो है उनके खिलाफ़ जो है कंप्लेंट दायर करेंगे। न्यायालय के अंदर हम जाएंगे और जो लोगों की डेथ हो गई है उन लोगों को 10-10 लाख रुपए और उसके घर के परिजनों को जो है नौकरी देने की बात हमने आज के इस कार्यकारिणी बैठक में मंजूर की है। और उसी के तरीके से जिसकी 25 साल की सेवा हो गई है उन लोगों को जो है मालिकाना अधिकार से घर मिलना चाहिए, ये एक हमने प्रस्ताव लिया है। और उसके बाद 57 पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में इसी बेस के ऊपर 57 जो कर्मचारी है उन लोगों को जो है
नौकरियों के अंदर और मकान के दिलाने में संगठन के एडवोकेट ये जो मंचर करे हमारे वो लीगल एडवाइज़र भी है अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के, उनके माध्यम से अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने इन 57 लोगों को जो है वो मकानात दिलाए हैं। और इसी तरीके से पूरे देश की नगर निगम, नगर परिषद, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और शासकीय विभाग में कार्यरत सभी सफाई मजदूरों को ये सरकारी योजनाओं का लाभ होना चाहिए। और उसके बाद नई नौकर भर्ती होनी चाहिए, ठेकेदारी पद्धति पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए। ऐसा हमने आज की कार्यकारिणी में निर्णय लिया है और बहुत जल्द जो है देश के तमाम मज़दूरों को, सफाई मज़दूरों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर हम केंद्रीय जो सरकार है उसके विरोध में और राज्यों की सरकारों के विरोध में एजिटेशन करने वाले हैं। धन्यवाद। मैं 4 कर्मचारी मैं डॉक्टर सुधाकर पणिकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। जो हमारा आज का बैठक में हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो प्रस्ताव इसका अंदर दिया है सिविल डेथ का, पूना का अंदर पूना जिला में लोनी कालबोर में 4 कर्मचारी सेफ्टी टैंक में काम करते वक्त उनका मृत्यु हो गया है। तो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का सदस्य पीपी बाबा के साथ में जो हमारा बैठक अपना पूना में डिविजनल कमिश्नर के पास हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सुझाव जब भी रखे थे 10 लाख रुपए, अभी जो बोला वो हिसाब से 10 लाख रुपए सभी मृत्यु कर्मचारी को मिलना चाहिए और उनको घर मिलना चाहिए मुफ्त, और शासकीय नौकरी हर घर पर देना चाहिए। उसका मुद्दा भी कि उस प्रस्ताव के ऊपर 2.5 लाख के हिसाब से 4 कर्मचारी को 2.5 लाख के हिसाब से दिया है और उनको मुफ्त घर की देने के लिए उनका परिवार का फॉर्म वर्क लिया है, वो काम चालू है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये सुझाव रखे थे उनको बच्चा का भी जिम्मेदारी सरकार ने लेना चाहिए। इस तरीके का पूरा अमल वजनी अभी पुणे जिला का जिलाधिकारी, समाज कल्याण आयुक्त, जिला परिषद का ओर से वो कामकाज अभी चालू है। जो 2.5 लाख का जो पहले हफ्ता इंस्टॉलमेंट था उनको मिला है, बाकी जो पैसा है जल्दी के जल्दी देने का आश्वासन पुणे का जिला अधिकारी और समाज कल्याण आयुक्त ने दिया है। ऐसे लेना अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चरण सिंह टाक साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष टाक साहब आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। टाक साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। टाक साहब संघर्ष करो, हमारे साथ हैं। संध्या लाईव्ह के लिए प्रतिनिधी एकता जाधव, पुणे। ताज्या आणि महत्त्वपूर्ण बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या संध्या लाईव्ह न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।